दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को दुश्मन से महफूज करने के लिए और दुश्मन को धूल चटाने के लिए जो फ़िज़ाइया है वो मरकज़ी किरदार अदा करती है। और जो पाक फ़िज़ाइया है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, उसके अंदर भी ऐसे ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जहाज़ मौजूद हैं और आ भी रहे हैं कि जो पूरी दुनिया को हैरान करके रख देते हैं। अब एक और JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 इस साल के आखिर में पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, पाकिस्तान फ़िज़ाइया का हिस्सा बन जाएगा। कितना ताकतवर है ये जहाज़ और ये जहाज़ किस तरह अमरीकी, रूसी और दूसरे फ्रांस के जहाज़ों से भी आगे निकल गया, इसका इंजन कितना ज़्यादा ताकतवर है और ये आवाज़ के मुकाबले में कितनी ज़्यादा स्पीड से भाग सकते हैं, कितनी ज़्यादा इसकी रफ्तार है। इसके अलावा और कौन कौन सी इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जो पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के लिए ये किसी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत से कम नहीं समझा जा रहा है। ये सब चीज़ें जानने से पहले हमारी वीडियो लाइक कर लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो JF-17 थंडर तैयारा है ये 4th जनरेशन के लड़ाका तैयारों में से है, यानी कि ये 4th जनरेशन के है। जो 5th जनरेशन के जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स हैं वो तो बहुत तगड़े हैं, लेकिन इसको बेहतर करके, इसके मॉडल्स को बेहतर करके, अब जैसे इसका ये वर्जन 3 आया है, इससे पहले इसका वर्जन 2 भी है और वर्जन 1 भी है, लेकिन ये वर्जन 3 ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ये सबसे ज़्यादा इसमें सहूलियात हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जहाज़ जिस तरह अपने वर्जन आगे करते जाते हैं, ब्लॉक 3 है, ये फिर ब्लॉक 4 आएगा, तो ये उतने ही तबाह कौन होते जाते हैं। अब ये जो हमारा JF-17 थंडर का वर्जन 3 है, ये अमरीकी F-16, FA-18, F-15, रूस के सखुई 27 और फ्रांस के मिराज 2000 से ज़्यादा ताकतवर इंजन रखता है। यानी कि ये उनके भी बहुत सारे ऐसे जहाज़ हैं जिनसे ये बहुत आगे है और इसके अंदर तबाह करने की, किसी भी मुल्क पे हमला करने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। ये आवाज़ के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से भाग सकते हैं। अब अंदाज़ा करें कि आवाज़ कितनी ज़्यादा रफ्तार होती है आवाज़ की, लेकिन ये उससे दुगनी से भी ज़्यादा रफ्तार से भागेगा। और जहाज़ जो तबाह करते होते हैं, जो फ़िज़ा में उड़ते होते हैं, जितनी उनकी रफ्तार ज़्यादा होती है वो उतना ही दुश्मन को नुकसान पहुँचा सकते हैं और रफ्तार की ही बेस के ऊपर वो वापस अपने इलाकों में आ सकते हैं। यानी कि वो खुद को बचाने के लिए भी उनकी जो रफ्तार है वो बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करती है। अब जैसे अभिनंदन का जहाज़ गिरा था, इसने अपने ऊपर इतने हथियार लोड किए हुए थे, खचाड़ा सा इसका वो MiG-21 जहाज़ था जो पता नहीं कितने साल पुराना है, और फिर उसकी रफ्तार ही ज़्यादा नहीं थी। यानी कि जैसे ही वो पाकिस्तान में आया और वापस मुड़ने लगा तो उसने मजबूरन अपना वो जितना भी बारूद था वो फेंका कि रफ्तार ज़्यादा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी शाहीनों ने उसको ऐसे जूते मारे उसको कि वो फिर पाकिस्तानी अवाम से ही उस जहाज़ का पायलट जूते खाता रहा और फिर आर्मी ने उसको अपना कंट्रोल में किया। यानी कि उसकी रफ्तार ना होने की वजह से उसको इतने जूते खाने पड़े थे। फ़िज़ाइया के अंदर जो रफ्तार है वो सबसे ज़्यादा किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क की शिकस्त में या किसी भी मुल्क के उसमें जीत में, वो उसका सबसे ज़्यादा किरदार होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक और ख़ास आला भी लगा हुआ है कि जो दूर के ज़मीनी हदफ को बिल्कुल परफेक्ट किस्म का निशाना बनाता है। यानी कि अगर ज़मीन के ऊपर ये जितना भी ऊंचा हो, अगर ज़मीन पे इसको कोई हदफ नज़र आएगा तो ये उसको छोड़ेगा नहीं। इसके अंदर ऐसा ख़ास आला लगा हुआ है। इसी तरह इसके अंदर अब बहुत सारे जहाज़ ऐसे होते हैं और उनको बड़ा पसंद किया जाता है, बड़ा अहम समझा जाता है, जो दौरान परवाज़ जिसके अंदर दोबारा तेल भरा जा सके या उसको ईंधन दोबारा भरा जा सके। क्योंकि जब आप एक चलते जहाज़ के अंदर ईंधन भर देते हैं तो डेफिनेटली उसने जहाँ 500 किलोमीटर उड़ना है वहाँ 1000 किलोमीटर उड़ेगा, क्योंकि उसकी टैंकी फिर भर जाएगी। इसी तरह इंसानी नज़र की हद तक दूर तक निशाना लगाने के लिए भी ये JF-17 थंडर का वर्जन 3 ब्लॉक 3 जो जहाज़ है ये बहुत टॉप पे है। यानी कि हमारी इंसानों की जो एक नज़र है उसकी जितनी रेंज है ये उससे भी आगे ना सिर्फ क्लियरली देख सकेगा, बल्कि ये उसका अगर वहाँ पर कोई हदफ है तो ये उसका निशाना भी ले सकता है। यानी कि इसके अंदर इतनी ताकत है। 2020 के एंड तक ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़िज़ाइया का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि इसके ऊपर जो काम चल रहा है वो काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर इसको हम किसी भी जंग के लिए, किसी भी अपने दफ़ा के लिए या दुश्मन को धूल चढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और ज़ाहिरी बात है कि इसको जब इतना हैवी जहाज़ है तो इसके लिए जितने परफेक्ट पायलट होंगे, और परफेक्ट पायलट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है वो होता है उनका हेलमेट, क्योंकि उनके हेलमेट के साथ उनकी सारी कनेक्टिविटी होती है। सांस भी वहीं से लेना होता है हेलमेट के थ्रू। इन्होंने बात भी अपनी, इनका माइक भी हेलमेट के अंदर ही लगा हुआ होता है। यानी कि वो सब भी बहुत सारे जहाज़ों के जो हेलमेट होते हैं उनके अंदर माइक भी लगे होते हैं, लेकिन इसका जो पायलट का जो हेलमेट होगा वो बड़ा ज़बरदस्त है और वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उसको जदीद टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा उस पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि वो हेलमेट
استعمال کرنا پائلٹ کے لیے نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ اس کو جہاں بچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، وہیں اس کے اندر جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ اس کو بتاتی ہیں کہ اس کے دشمن دائیں جانب کہاں ہے، بائیں جانب کہاں ہے، آگے کہاں ہے، پیچھے کہاں ہے، یعنی کہ اس کو اشارے، اس کو آوازیں وغیرہ بھی ایسی دے دیتے ہیں، سگنلز ایسے مل جاتے ہیں کہ اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ دشمن کو مارنا کیسے ہے یا دشمن سے بچنا کیسے ہے۔ اب یہ JF-17 تھنڈر کا یہ جو جدید ورژن ہے یعنی بلاک 3، یہ پاکستان کی جب فضائیہ کا حصہ بنے گا تو اس سے پاکستان کی فضائیہ میں دگنی تگنی طاقت میں جو اضافہ ہے وہ ہوگا، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار یہ پاکستانی آخر کر کے آ رہے ہیں۔ ایک جانب پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ چین اور بھارت کا اتنا حالات، ان کے اندر حالات خراب ہو گئے ہیں اور پاکستان پہ بھی پریشر ہے، لیکن اتنے پریشر کے بعد بھی، کرونا وائرس کے بعد بھی معیشت میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی جو پاکستان اپنے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے وہ پوری دنیا کو حیران کر رہا ہے، خصوصاً امریکہ اور بھارت کو، کہ یار یہ آخر کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح آگے جا رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ ایک ہی رہی ہے پورے ملک کے عوام کی اور ہماری بھی کہ اللہ ہمارے ملک کو اسی طرح مزید ترقی دے، ٹیکنالوجی میں ہم اسی طرح آگے جائیں، اس سے بھی اچھے اچھے جہاز بنائیں تاکہ ہم اس اسلامی مملکت کا دفاع کر سکیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ملک قائم رہے گا۔ اور جیسے ہم نے JF-17 تھنڈر کا یہ بلاک 3 بنایا، اسی طرح انشاءاللہ مزید آگے بھی جائیں گے اور آگے بھی اپنے دفاع کو ہم اتنا مضبوط بنا لیں گے کہ کسی دشمن ملک کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ انشاءاللہ پاکستان کی جانب بری نظر سے دیکھے یا پاکستان پہ قبضہ یا حملہ کرنے کی کوشش کرے۔